गरजते बादल आसमान को चीर रहे थे। तेज हवाओं की सीटी सुनसान सड़कों पर गूंज रही थी। बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं मानो किसी ने बादलों की सारी प्यास एक ही बार में धरती पर उतार दी हो। कभी-कभी चमकती बिजली उस अमावस की काली रात को अचानक चीर देती और उसी झलक में राज की नजर दूर खंभे के पास ठहर गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, जैसे डर और इंतजार दोनों में बंधी हो। वो सहमी सी बार बार सड़क की ओर देखती, मानो किसी बस का इंतजार कर रही हो। राज ने छतरी संभाली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कदमों की छप छप पानी में गूंज रही थी। पास पहुंचा तो देखा वो सोनम थी। भीगी साड़ी उसके बदन से लिपटी थी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें और आंखों में अजीब सी बेचैनी। राज ठिठक गया। पल भर के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसने छतरी सोनम के ऊपर कर दी। छोटी छतरी थी। दोनों ठीक से नहीं आ पाए। सोनम ठंड से कांप रही थी। राज ने धीरे से कहा, तुम्हें बुखार हो जाएगा। ये लो, मेरा कोट पहन लो। उसने कांपते कंधों पर कोट रखते हुए थोड़ी देर उसे देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, अगर चाहो तो मेरे पास और भी कपड़े हैं। दरअसल मैं सफर से लौट रहा था। सूटकेस मेरे पास ही है। बरसात और हवा के शोर के बीच सोनम बस उसकी आंखों में झांकती रही। उसकी सांसें तेज थीं, पर होंठ चुप। राज को लगा जैसे उसके आसपास कोई रहस्य तैर रहा है। इतने में दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हवा और ठंडी हो गई। राज ने महसूस किया माहौल और भारी होता जा रहा है। फिर अचानक बिजली चमकी। चारों ओर उजाला फैल गया। राज ने पलटकर देखा। बस स्टॉप के उस पुराने खंभे के पास सोनम कहीं नहीं थी। उसके हाथ में बस वही भीगा हुआ कोट रह गया। राज ने हैरानी से कोट को छुआ, लेकिन उसमें से पानी नहीं, लाल लाल खून टपक रहा था। राज की सांसें रुक गईं। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो खुद को बस स्टॉप से थोड़ा दूर पाया। वो घबराकर भागते भागते उस जगह पहुंचा जहां और मुसाफिर बारिश से बचने के लिए छतरी और शेड के नीचे खड़े थे। एक ने हैरानी से पूछा, अरे साहब, आप इतनी तेज बारिश में वहां खंभे के पास क्यों गए थे? राज हकलाते हुए बोला, वो वो लड़की वो लड़की जो खंभे के पास खड़ी थी, भीग रही थी। तभी एक और मुसाफिर ने उसे रोकते हुए कहा, कौन सी लड़की? यहां तो कोई लड़की नहीं थी। हमने तो किसी को नहीं देखा। राज घबराकर बोला, क्या तुम लोगों ने सच में नहीं देखा? वो यहीं खड़ी थी। उसी वक्त आसमान में फिर से बिजली चमकी। चारों ओर रोशनी फैली और रोशनी जाते ही सभी मुसाफिर एक दूसरे को देखने लगे और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। वो इतनी डरावनी थी कि राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। बिना कुछ सोचे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तेजी से भागते भागते वो बाजार की भीड़ वाली गली में जा पहुंचा। लोगों की चहल पहल ने उसे थोड़ा संभाला। वो हांफते हुए रुका ही था कि अचानक ट्रिंग ट्रिंग उसका फोन बजा। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका खून जम गया। कॉल सोनम की थी। वही सोनम जो अभी अभी उसके सामने से गायब हुई थी। आपको क्या लगता है,
क्या हुआ होगा यहाँ पर? अगर स्टोरी आगे सुननी है तो जल्दी से कमेंट में बताओ।